धृतराष्ट्र बोले तुम्हारा दिमाग खराब है। दुर्योधन जी ने कहा हाँ तो ठीक है, विदुर जी के साथ रहिए, मैं आत्महत्या कर लेता हूं, मैं अपने प्राण त्याग देता हूं, आपको विदुर ही प्यारे हैं। ऐसा यत्न कीजिए जिससे अपने पांडवों के द्वारा अपने वंश का विनाश होने से अपने को बचा लीजिए। शकुनी गया, महाराज की जय हो, सिंहासन पर बैठे हैं, प्रज्ञा चक्षु, आंखें प्रगट में है नहीं। कौन? शकुनी आपके चरणों में प्रणाम करता है। महाराज, महाराज आपको तो पता नहीं है, दुर्योधन पीला पड़ रहा है, बहुत पतला हो गया है, बड़ी दयनीय दशा है, और उसका मनोभाव समझकर मुझे लगता है वो आत्महत्या करना चाहता है। महाराज कांप गए। धृतराष्ट्र बहुत प्यार करते थे दुर्योधन से। महाराज आप पता तो लगाइए कि ऐसा दुर्योधन को क्यों, क्या हो रहा है। दुर्योधन को बुलाया, गले से लगाया, बेटा मैंने ऐसा सुना कि तुम्हारा शरीर पीला पड़ रहा है, तुम कष्ट में हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ये शकुनी कहता है तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई, तुम बहुत दुबले हो गए हो, तुम बहुत शोकित हो, तुम कुछ करना चाहते हो। पिता का एक कथन सुन करके अपने क्रोध को छुपाते हुए उत्तर दिया कि मैं महाराज युधिष्ठिर के वैभव को देखकर, सभा को देख करके, उनकी यश कीर्ति देख करके, राजाओं का नमन देख करके मैं अब जीना नहीं चाहता, मेरी कांति नष्ट हो रही है, मेरा विचार शिथिल हो रहा है, अब मैं उनके आगे नहीं जी सकता, मैं उनकी बढ़ती देख करके जीना नहीं चाहता, मैं युधिष्ठिर की लक्ष्मी देख करके जल रहा हूं। 88,000 स्नातकों का रोज भरण पोषण वहां होता है युधिष्ठिर के यहां, प्रत्येक की सेवा में 30-30 सेवक लगे हुए हैं, एक एक ऋषि की सेवा में। महाराज 10,000 लोग वहां रोज भोजन पा रहे हैं, दक्षिणा प्राप्त कर रहे हैं। ये अनंत धनराशि, अनंत वैभव देख करके मैं कैसे जीवित रहूं? शकुनी ने कहा वही बात कहो जो हमने तुमसे कहा, यह सब बात कहने की जरूरत नहीं। बोले महाराज मैंने एक उपाय सोचा है जिससे हम शांत और सुखी हो सकते हैं। मामा जी द्यूत क्रीड़ा में बहुत विशेषज्ञ हैं, और आपकी आज्ञा हो जाएगी तो युधिष्ठिर कभी टालेंगे नहीं। उनको बुलाओ, द्यूत क्रीड़ा के लिए उनको बुलाओ, और द्यूत क्रीड़ा के उद्देश्य का जो हमारे हृदय में जलन हो रही है वो सफल हो जाएगी। उद्देश्य है कि वो पधारें और हमसे खेलें। छल विद्या का युधिष्ठिर को बोध ही नहीं है, वो कभी पासे खेले ही नहीं है। तो जब हम लोग खेलेंगे तो जीत जाएंगे, जीत जाएंगे तो हमारी जलन शांत हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। मैं राज्य लक्ष्मी का अपहरण पासे के द्वारा करना चाहता हूं। धृतराष्ट्र बोले तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे विदुर जी मेरे महामंत्री हैं, और बिना मंत्री के आदेश के कोई कार्य नहीं होता राजा का, और वो कभी ऐसा आदेश कर सकते हैं कि पांडवों के साथ जुआ खेलो। दुर्योधन जी ने कहा हाँ तो ठीक है, विदुर जी के साथ रहिए, मैं आत्महत्या कर लेता हूं, मैं अपने प्राण त्याग देता हूं, आपको विदुर ही प्यारे हैं, ठीक है आप अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं प्राण त्याग, मरिष्येहम असंशयम, मैं मरूंगा निश्चित। अरे नहीं नहीं बेटा, यही मोह, अगर कह देते मर जाओ तो मरता थोड़ी, वो नहीं मरता, पर वो होता है। आप विदुर जी के साथ रहिए, अब तो मेरा प्रयोजन ही क्या है आपसे, और आपका प्रयोजन मेरे से क्या है। जब ऐसा कहा तो महाराज धृतराष्ट्र बहुत गंभीर हो गए। कहा तो ठीक है, सुनो एक बात गुप्त रखो, दिव्य सभा का तैयार करो जिसमें बैठकर जुआ अलग से खेला जाए। सेवकों को आदेश किया, हजारों स्वर्ण जटित रत्नों से खंभे तैयार किए गए, सभा भवन का निर्माण हुआ। जब सभा भवन का बहुत शीघ्र निर्माण हो गया तब सूचना हुई महाराज सभा भवन तैयार है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के पास दूत भेजा, क्योंकि बिना विदुर को सूचना के कोई कार्य नहीं हो सकता। महामंत्री का पद ही ऐसा होता है, छोटे भाई भी हैं, पर बहुत अंदर से कि कैसे विदुर से बात करूं। विदुर जी के पास सूचना पहुंची, महाराज आपको याद किए हैं। नजदीक आए विदुर जी, प्रणाम किया, क्या आज्ञा है महाराज? हमारी इच्छा है कि तुम पांडवों को बुलाओ और सब घर के बच्चे बैठ करके द्यूत क्रीड़ा खेलें। चरणों में मस्तक रख के कहा घर के बच्चे, तुम्हें पता है कितना द्वेष है इसके अंदर, दुर्योधन के अंदर, शकुनी कितना मलिन हृदय वाला है। महाराज मैं आपके निश्चय को बिल्कुल काटता हूं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा यत्न कीजिए जिससे अपने पांडवों के द्वारा अपने वंश का विनाश होने से अपने को बचा लीजिए। आप ये जो बोने जा रहे हैं ना बीज, ये आपके वंश के विनाश करने का है। धृतराष्ट्र ने कहा हमें तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं, जो मैं आदेश कर रहा हूं उसका पालन करो, यह भी राजा का अधिकार है। अशुभ हो या शुभ, हितकर हो या अहितकर, द्यूत क्रीड़ा होगी और तुम्हें जाकर के सूचना पांडवों को देनी होगी।
विदुर जी ने कहा कि मान लीजिए मेरी बात, मैं बहुत बार आपसे प्रार्थना करके हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी बात मान लीजिए, अगर द्वित क्रीड़ा हुई तो आपके वंश का विनाश निश्चित है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, दैव ने जो सोचा होगा वही होगा, इस समय मेरी आज्ञा का तुम पालन करो। विदुर जी ने अन्यायपूर्ण ये आदेश सुनकर के बिल्कुल अभिनंदन नहीं किया, पर जाना ही पड़ेगा। अंदर ही अंदर बहुत क्लेशित होकर वेगवान रथ पर बैठ करके इंद्रप्रस्थ नगर में गए। देवी पांडवों ने सुना कि महाबुद्धिमान धर्मात्मा विदुर जी पधारे हैं। आगे आकर महाराज युधिष्ठिर जी ने अगवानी की, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उनका आदर सत्कार कराया। जैसे कुबेर का भवन ऐसे युधिष्ठिर जी का भवन है, राजमहल में ले गए और अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने विदुर जी का स्वागत करके पूछा, पिता श्री धृतराष्ट्र जी और समस्त कौरववंशी कुशल प्रश्न, सुखी हैं? अचानक आपका आगमन, विदुर जी आपका मन प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा है। धृतराष्ट्र जी सकुशल हैं? कोई घटना तो नहीं घट गई अचानक आपका? विदुर जी ने कहा, राजन, महाराज धृतराष्ट्र स्वस्थ हैं, सब कौरव सुव्यवस्थित हैं। तुम लोग कुशल से हुई हो क्योंकि राजसूय यज्ञ भी हुई है, पर मैं बहुत दुखी हूं। मुझे करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा आपसे जो नहीं कहना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, आप ऐसी क्या बात है जो नहीं कहने में हिचक रहे हैं? बोले, राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा करी है आपके लिए, सभा भवन में आइए और द्वीत क्रीड़ा कीजिए, जुआ खेलिए। युधिष्ठिर ने पूछा, ये जुआ तो बहुत ही निकृष्ट कार्य है, इसमें कपट, छल, लड़ाई झगड़ा, आज तक तुमने कभी खेला ही नहीं इस खेल को, फिर आप क्या ठीक समझते हैं? फिर ऐसी पिताश्री ने क्यों आज्ञा करी? हम तो आपके पुत्र हैं, आप जैसी आज्ञा करेंगे। विदुर जी ने कहा, मैंने निषेध किया पर वो नहीं मान रहे, उनकी आज्ञा है। धृतराष्ट्र ने भेजा है आपको बुलाने के लिए, जिसमें तुम्हें कल्याण जान पड़े वो करो, मैंने आज्ञा बता दी, बकाया मेरी बिल्कुल रुचि नहीं कि आप वहां जाए। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी, वहां कौन है जो मेरे साथ जुआ खेलेगा? क्योंकि इतना ऐश्वर्यवान भी तो होना चाहिए जो मैं धन लगाऊं उसके बराबर धन लगा सके। तो विदुर जी ने कहा, गांधाराज शकुनी ये जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, सारे पांचे उसके सिद्ध हैं, वो जैसा चाहेगा वैसा पड़ेगा। और राजा विवंशित, चित्रसेन, सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय और दुर्योधन आदि ये सब अपनी संपत्ति लगाकर तुमसे द्यूत क्रीड़ा करेंगे। युधिष्ठिर बोले, हमें तो बड़ा भयंकर कपट दिखाई दे रहा है, ये धूर्त, दुष्ट, जुआरी, शकुनी ये कभी मंगल नहीं होने देगा। क्या विधाता ने क्या रचा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों बुलाया जा रहा है? क्यों राजा धृतराष्ट्र ऐसी आज्ञा दिए? पुत्र को पिता सदैव प्रिय है, इसीलिए मैं धृतराष्ट्र को बहुत सम्मान करता हूं और उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि उन्होंने कहा है तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, मैं जानता भी नहीं खेलना, पर मैं चलूंगा। विजयशील राजा धृतराष्ट्र यदि सभा में ना बुलाते, कोई और कहता तो मैं कभी कदम न बढ़ाता, पर उन्होंने आदेश किया है, अब मेरा धर्म बनता है मैं जाऊं, पर ये शकुनी बहुत दुष्ट है। विदुर जी से ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत आज्ञा करी, सब बंधु बांधव, सेवक, द्रौपदी हस्तिनापुर के लिए तैयार हो।